सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यवाद जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है जो सहता है वो रहता है। अक्सर हमारे जीवन में सहनशीलता की कमी के कारण बात बात पर हम लोगों से नाराज होते हैं, हमारे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास सहनशीलता होती नहीं है। किसी ने हमें एक बात बोल दिया तो सामने से उसको हम दो बात बोलते हैं, किसी ने दो बोला तो हम सामने से चार उसको सुना देते हैं। यानी वाद विवाद, बहस का कारण है सहनशीलता का ना होना। जिनके पास सहनशीलता होती है वो बहुत ही ताकतवर होते हैं। सहनशीलता कमजोरी नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि ये तो हमारी बात को सुन लेता है, ये बहुत कमज़ोर इंसान है। जो इंसान हमारी बात सुन लेता है और सामने से कोई जवाब नहीं देता ना, वो आदमी बहुत ताकतवर है। वो हमसे भी ताकतवर है। जो उल्टा जवाब नहीं देता, चुपचाप खामोश रह के सुन लेता है हमारी बात को, क्योंकि वो रिश्ते को निभाना चाह रहा है। अगर वो भी झगड़ा करे, हमारी बात का जवाब दे, हमें उल्टा जवाब दे, तो रिश्ते में खटास आएगी, रिश्ते बिगड़ जाएंगे। इसलिए जो इंसान सहता है वो बहुत ही महान होता है, बहुत समझदार इंसान होता है, जिसके पास होती है सहनशीलता, क्योंकि वो हर रिश्ते को निभाना जानता है। आज हर घर में सहनशीलता की कमी है, इसीलिए हर घर में झगड़े बढ़ गए हैं। अक्सर पति और पत्नी के बीच में जब सहनशीलता नहीं होती है तो झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। पत्नी ने दो बात बोल दिया, पति ने चार बोल दिया। पति ने चार बात बोली, पत्नी ने आठ बोल दी। तू मैं चलती रहती है, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। तो हर रिश्ते में सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर रिश्तों को निभाना है, रिश्ते टिक जाएं, तो सहनशीलता और निष्काम भाव, निष्काम निस्वार्थ भाव से हम प्रेम करें और एक दूसरे में अंदर एक सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। एक अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे को समझें हम। दुनिया में कोई भी रिश्ता होता है ना, अगर रिश्ते में सहनशीलता है, निष्काम प्रेम, निष्काम भाव है, तो रिश्ते टिक जाएंगे। लेकिन अगर सहनशीलता नहीं है ना, तो रिश्ते कमज़ोर होते हैं। सहनशीलता कमज़ोरी नहीं है, बल्कि शक्ति का सूचक है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें समझा रहे हैं। संपूर्ण हरदेववाणी सब संख्या 114 पढ़ें, शब्द को हम पढ़ें। हम सबके पास हरदेववाणी है। दास इस शब्द को यहाँ पर शेयर करेगा। बाबा जी ने जो हमें समझाया, क्षमाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता ना जानो तुम। वीर पुरुष में होती है ये वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा। नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे। कह हरदेव की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी हमें यहाँ पर सहनशीलता की पावर समझा रहे हैं कि सहनशीलता में बहुत पावर है। क्षमाशीलता, सबको माफ़ करना। जो सहनशील होगा ना वही सबको माफ़ कर पाएगा। जिसके पास सहनशीलता नहीं है वो लोगों को क्या माफ़ करेगा। जिसके पास क्षमा की भावना है, क्षमाशीलता है, वही सुंदर इंसान है। बाबा जी कहते हैं क्षमा जिसके पास है, जो माफ़ करना जानता है, वो सबसे सुंदर इंसान है। और माफ़ कौन करेगा? माफ़ वही करेगा सहनशील होगा। जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। जो महापुरुष होते हैं, ग्रेट मैन होते हैं, सहनशील होते हैं। ईसा मसीह जी, जिन्हें सूली पे टांग दिया गया, हाथ पैर पे कील ठोक दिया गया, और वो फिर परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इनको माफ़ कर दो। इनको पता नहीं ये लोग क्या कर रहे हैं। यानी जिन लोगों ने कील ठोका उनके लिए दुआ कर रहे हैं। कितनी बड़ी सहनशीलता। तो
जब भी संत महात्मा आते हैं धरती पर अवतार लेते हैं, उनको सारे अपने ही लगते हैं, सब अपने हैं। चलो किसी ने दो बात बोल दिया ना, किसी ने बुरा कर दिया ना, माफ़ करो, अपना ही है, अपना ही परिवार है। तो सारी मानवता को अपना परिवार मानते हैं। जिसमें जितनी सहनशीलता होती है वो उतना ही महान होता है। और सहनशीलता कायरता नहीं है, वीकनेस नहीं है, कमजोरी नहीं है। सहनशीलता पावर है। और ये सहनशीलता वीर पुरुष में होती है। जो महापुरुष होते हैं, ग्रेट मैन होते हैं ना, उनके अंदर ही सहनशीलता होती है। जो कटु वचन को सह लेता है, और कौन सहेगा? संत सह लेते हैं। सबके बस की बात नहीं है। कड़वे वचन को सहना सबके बस की बात नहीं है। जो महान संत होते हैं वही कड़वी बात को हजम कर लेते हैं। वो एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, वो दिल पे लेते नहीं है। संत जो होते हैं, कोई कड़वी बात, किसी बात को दिल पे नहीं लेते वो, क्योंकि सब में परमात्मा दिख रहा है। सब परमात्मा का रूप है, सबको माफ करो। तो बड़ी सोच होती है, विशाल हृदय होता है, नम्रता होती है। संतों में नम्र भाव होता है, विनम्रता रहती है। इनमें विनम्रता है, विशालता है, वही सहनशील होते हैं। और सहनशीलता जिसके पास है, उसके पास दिव्य गुण है। सारे सद्गुण उसके पास होते हैं। बहुत महान इंसान होता है। प्यार, नम्रता, सहनशीलता, दया, क्षमा, सब गुण उसके अंदर होते हैं। तो बाबा हरदेव सिंह महाराज जी कहते हैं, सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। कि सहनशीलता दिव्य गुणों की जननी है, और सहनशीलता से हर बात बन जाएगी। अगर हम सहनशील है ना, तो हर बिगड़ी बात बन जाएगी। यानी सहनशीलता एक ब्रह्मास्त्र है। सहनशीलता बहुत बड़ी शक्ति है, ब्रह्मास्त्र है, ताकत है। जिसके पास सहनशीलता है ना, वो लाइफ में कभी हार नहीं मानता, क्योंकि वो खामोश होता, चुपचाप रहता है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे। हे हरदेव की बातें पक्की, सुख में उसका वास रहे। सहनशील आदमी हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि वो जवाब देता नहीं है, चुपचाप रहता है। अब जो जवाब नहीं देगा, शांत रहेगा, उसकी लाइफ में ही सुकून आएगा। जो उल्टा जवाब देगा, झगड़ा करेगा, वो दुखी हो जाएगा। तो सहनशीलता को धारण करना हर इंसान का एक कर्तव्य है। हमारी लाइफ में सहनशीलता का होना बहुत ज़रूरी है। तो जो सहता है वही रहता है। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, दयानंद निरंकार जी